Good morning, students. Welcome to Pole Science class. Today we are going to discuss next two different topics of the running chapter number 2, the end of bipolarity. Your today's topic is first one is unipolar world, second a multipolar world order. So let us start our discussion regarding our first topic, unipolar world. यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स एक ध्रुवीय संसार. यूनिपोलर वर्ल्ड मीन्स एन इंटरनेशनल सिस्टम, वह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है विद द डोमिनेंस ऑफ ओनली वन सुपर पावर, जिसमें सिर्फ एक ही शक्ति का वर्चस्व हो, डोमिनेंस हो. आफ्टर द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर, शीत युद्ध खत्म होने के बाद, कोल्ड वॉर की समाप्ति के बाद, एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन के विघटन होने के बाद, द बाइपोलर सिस्टम केम टू एन एंड, जो दो ध्रुवीय सिस्टम था वो ख़त्म हो चुका था. ए यूनिपोलर वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, सिर्फ एक यूनिपोलर वर्ल्ड रह गया था, एक ध्रुवीय संसार रह गया था. मीन्स देयर वॉज वन सुपर पावर इन द वर्ल्ड विद ओनली वन सेंटर ऑफ इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड पॉलिटिकल पावर. सिर्फ एक ही पावर थी जो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग थी, मिलिट्री रूप से स्ट्रॉन्ग थी, और मतलब डिफेंस सिस्टम से और पॉलिटिकल पावर की फॉर्म में भी स्ट्रॉन्ग थी. The United States of America. There was no power left to challenge the supremacy of USA. अब ऐसी इस संसार में कोई ताकत नहीं थी जो USA को चैलेंज कर सके. The last decade of 20th century, जो 20th century की जो अंतिम दशक थी, saw the hegemony का था dominance of the United States in many sphere, means का था fields, its military strength, डिफेंस सिस्टम में, इकोनॉमिक कैपेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी एंड कल्चरल सुपीरियरिटी. क्योंकि जो आजकल टी शर्ट जीन पहनते हैं, इट इज़ गिवन, दिस कल्चर इज़ गिवन बाय अमेरिका. एंड स्ट्रेटेजिकली द US was now the only nation which had worldwide interest and presence. सिर्फ USA ही है. क्लियर? यू कैन से द USA is the only power in the world that is called superpower. The notions means thoughts. The notions of liberal democracy, जो फ्री डेमोक्रेसी है, स्वतंत्र लोकतंत्र एंड द कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, दैट USA हैज़ बीन ट्राइंग टू स्प्रेड कर रहा है इसको वो, एंड बिकेम डोमिनेट इन द वर्ल्ड, संसार में बहुत ज़्यादा डोमिनेट हो चुका है. And financial institutions like World Bank and IMF, International Monetary Fund, were being used by USA to implement those policies that suits its interest. और ये जो दोनों फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वर्ल्ड बैंक और IMF, दोनों क्या करते हैं, उस पॉलिसीज़ को फॉलो करवाते हैं जिससे जो USA है उसके जो एक्सपेक्टेशंस है वो फुलफिल होती है, जिससे उसका इंटरेस्ट कंप्लीट होता है. जो USA चाहता है ये वही पॉलिसी उसको लॉन्च करते हैं. सो इवन द UNO एंड द सिक्योरिटी काउंसिल वर कमिंग इंक्रीजिंगली अंडर द वे ऑफ US. जो UNO है और साथ में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, सारे किसके डोमिनेंस के अंदर रहते हैं, US के. ओके, ये सारे अमेरिका का डोमिनेंस एक्सेप्ट भी करते हैं. विच हैड ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द डिसीजन ऑफ दिस बॉडीज़. जो भी डिसीजन लिया जाता है, इवन यहाँ तक कि अगर उसके चीफ सेक्रेटरी का सिलेक्शन किया जाता, तब भी किसकी मतलब इम्पोर्टेंस रहती है, USA की, क्योंकि मैक्सिमम जो एम्प्लॉयज़ है वहीं के हैं, और जो बिल्डिंग है वो भी अमेरिका में है UNO की. ओके, सो दैट्स वाई. सेकंड आता है ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. मल्टी मीन्स मैनी, कई पावर्स. द एंड ऑफ कोल्ड वॉर सो द एंड ऑफ बाइपोलर वर्ल्ड. जैसे कोल्ड वॉर ख़त्म हुआ तो ये पता चला कि अब बाइपोलर वर्ल्ड का अंत हो चुका है. पहले क्या था, USSR एंड USA. ओके, अब USSR डिसइंटीग्रेट हो गया था. सो देयर वाज नाउ लेफ्ट ओनली वन सुपर पावर इन द वर्ल्ड, एंड इंडिया एंड रशिया बिसाइड्स चाइना. ये तीन कंट्रीज ऐसी हैं वुड लाइक टू सी दैट देयर वाज नो डोमिनेशन बाय वन कंट्री ओवर ऑल अदर्स. ठीक है, कि देख सकती है कि देयर वाज नो डोमिनेशन, इनमें किसी का डोमिनेशन नहीं था, बाय वन कंट्री
ओवर ऑल अदर, एक दूसरे के ऊपर। सो वी नीडेड ए मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर, हमें कौन से मल्टीपोलर वर्ल्ड चाहिए जिसमें कई शक्तियाँ हों। सच a state of affair in which many nations would influence the course of events in the world, जिससे मतलब क्या हो, जो संसार में जो इंसिडेंट्स होते हैं और मतलब कि जो मतलब डिसीजन लिए जाते हैं उसका इन्फ्लुएंस सबके ऊपर हो, ठीक है। इन ए मल्टी पोलर वर्ल्ड में क्या क्या होगा, देयर शुड प्रिवेल सिस्टम ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी, सामूहिक सुरक्षा होनी चाहिए। ऑल द स्टेट्स शुड हैव अ कलेक्टिव इंटरेस्ट इन रेसिस्टिंग एग्रेशन वेयर एवर इट मे अपीयर, जहाँ पे लगता है कि किसी को थोपा जा रहा है तो उसका क्या होना चाहिए, उसका रिवोल्ट होना, विद्रोह होना चाहिए। इन अदर वर्ड यू कैन से ए थ्रेट टू पीस, मतलब जो चीज़ लगे शांति के लिए खतरा है, वुड हैव टू बी मेट बाय एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक यूएन सिक्योरिटी, तो हमें ऐसी व्यवस्था चाहिए जो उससे हमें निजात दिला सके। सेकेंड, द यूएस शुड नॉट बी द सोल एक्टर इन ऑल क्राइसिस सिचुएशन, जितनी भी क्रिटिकल सिचुएशन है उसमें सिर्फ यूएसए एक सोल एक्टर, मेन रोल मीडियोकर नहीं होना चाहिए। इसलिए बोला कि मल्टी पोलर वर्ल्ड होना चाहिए कि जो और शक्ति पावर्स भी होनी चाहिए जो मीडिएटर का रोल प्ले कर सके। सेकंड, देयर शुड एग्जिस्ट ए नंबर ऑफ रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, कई क्षेत्रीय संगठन हैं सच एज यूरोपियन यूनियन एंड आसियान, डील विद सर्टेन कॉमन प्रॉब्लम, जो कॉमन प्रॉब्लम को डील करते हैं, अराइजिंग अमंग नेशंस दैट्स शेयर्ड कॉमन बॉर्डर्स। ओके, कोई डिस्प्यूट्स है, कोई बॉर्डर की डिस्प्यूट है, इसको सॉर्ट आउट करने के लिए वो आपके ट्रेड सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, बिकॉज यू नो वेरी वेल इफ ट्रेड सिस्टम इज स्ट्रॉन्ग देन देयर विल बी नो वॉर, नो डिस्प्यूट। थर्ड, ऑल इंटरनेशनल डिस्प्यूट शुड बी सेटल्ड बाय पीसफुल नेगोशिएशन, जितने भी इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से सॉल्व कर लिए जाते हैं। फोर्थ, ईच कंट्री शुड बी फ्री टू डिटरमाइन इट्स ओन फॉरेन पॉलिसी, सारे देश आज़ाद होंगे अपनी खुद की देश नीति बनाने के लिए, विदाउट सेक्रीफाइंग हर इंटरेस्ट और ऑटोनॉमी इन इंटरनेशनल अफेयर, ठीक है, अपनी ऑटोनॉमी को सेक्रीफाइस किए बिना। फिफ्थ, द यूनाइटेड नेशंस शुड बी स्ट्रेंथन, जो यूएनओ है उसको स्ट्रॉन्ग किया जाना चाहिए, एक मेन प्लेयर के रूप में उसको प्ले करना चाहिए, टू प्ले ए लार्जर रोल इन पीस मेक कीपिंग एक्टिविटीज़, ताकि वर्ल्ड के अंदर शांति व्यवस्था को प्रमोट कर सके, एंड सॉल्विंग सोशल एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम, और सामाजिक और आर्थिक समस्याओं को सॉल्व किया जा सके थ्रू इंटरनेशनल कोऑपरेशन। सो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी हैव डिस्कस्ड टू ब्यूटीफुल टॉपिक्स, so I request you to listen it twice and thrice so that you can easily understand these topics. So till then, thanks and have a nice day.